जब घनघोर जंगलों के बीच कोई ध्वनि गूंजती है तो वह होती है पुकार, स्वामी शरणम अय्यप्पा। यह कोई साधारण शब्द नहीं, यह है आत्मसमर्पण, एक भक्त का पुकारना उस देवता के लिए जो संसार से परे है। हर वर्ष लाखों लोग नंगे पैर, काले वस्त्रों में त्याग और तपस्या का व्रत लेकर सबरीमाला की ओर बढ़ते हैं। कोई पर्वत लांघता है, कोई कांटों की राह, कोई खुद की सीमाओं को, लेकिन कोई नहीं पूछता कि क्यों वह देवता इतना प्रिय है, क्यों उसकी पूजा इतनी कठोर है और क्यों उसकी परंपरा इतनी विशिष्ट। यह कथा वहीं से शुरू होती है जहां शक्ति और छल का मिलन होता है। जब असुरों की रानी महिषी जन्मी तो उसका जन्म स्वयं एक चुनौती था। उसकी मां थी महिषिनी और पिता महादेव का क्रोध, जो एक बार ब्रह्मा की आज्ञा से असुर रूप में प्रकट हुआ। महिषी का जन्म केवल रक्त और शक्ति से नहीं, विवाद और वर्चस्व से हुआ था। उसने कठोर तप किया, दुर्गा के चरणों में वर्षों तक साधना की। देवता भी उसकी तपस्या से विचलित हो गए। अंततः ब्रह्मा प्रकट हुए और वरदान मांगने को कहा। महिषी बोली, हे सृष्टिकर्ता, मुझे वरदान दो कि कोई भी देवता मुझे नहीं मार सके, सिर्फ वही मुझे पराजित कर सके जो शिव और विष्णु के संयोग से उत्पन्न हुआ हो। ब्रह्मा ने वरदान दे दिया, क्योंकि उन्हें लगा ऐसा कोई अस्तित्व संभव नहीं। लेकिन यहीं पर कहानी ने करवट ली और यही वरदान बना देवताओं के लिए अभिशाप। जब महिषी ने त्रिलोक पर आक्रमण किया, स्वर्ग कांप उठा, पृथ्वी कराह उठी और देवता निरुपाय हो उठे। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया और शिव से मिलन किया। उस मिलन से जन्मा एक दिव्य बालक, हरिहर पुत्र अर्थात शिव और विष्णु का संतान, अय्यप्पा। राजा पांडालम के पास वह बालक नदी किनारे मिला। राजा ने उसे पुत्रवत अपनाया, नाम दिया मणिकंदन। वह अद्भुत था, बलशाली था, बुद्धिमान था और विलक्षण था। जब समय आया, अय्यप्पा ने जंगल का रुख किया, महिषी की गुफा की ओर बढ़ा और घमासान युद्ध हुआ। सप्तगिरि हिल उठा, आकाश में बिजली गड़की और महिषी का अंत हुआ। उसके वरदान को तोड़ते हुए हरिहर पुत्र ने धर्म की स्थापना की। महिषी के वध के बाद राजा ने सिंहासन अय्यप्पा को सौंपना चाहा, लेकिन वह ठुकरा गया, क्योंकि उसका जन्म सत्ता के लिए नहीं, त्याग और तपस्या के लिए हुआ था। उसने ब्रह्मचर्य का व्रत लिया और घने जंगल में, जहां कभी एक भक्तिन शबरी ने राम की प्रतीक्षा की थी, वहीं ध्यानस्थ हुआ। वहीं बना पवित्र स्थान सबरीमाला। सबरीमाला कोई मंदिर नहीं, यह यात्रा है, एक भीतरी साधना जिसके लिए 41 दिन की कठिन तपस्या की जाती है। शुद्ध आहार, संयम, नम्रता और मन के विकारों पर नियंत्रण। यह यात्रा केवल पुरुषों के लिए नहीं, बल्कि उन सभी के लिए है जो अपने भीतर के अहंकार का दमन कर सकते हैं। लेकिन परंपरा कहती है कि अय्यप्पा ब्रह्मचारी हैं और इसलिए 10 से 50 वर्ष की आयु की स्त्रियों का प्रवेश नहीं। यह परंपरा आस्था पर आधारित है, ना कि भेदभाव पर। फिर आया समय जब युग बदलने लगा और आवाजें उठने लगी। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हर उम्र की स्त्रियों को मंदिर में प्रवेश मिलना चाहिए, क्योंकि संविधान सबको बराबरी देता है। लेकिन वहां टकराव था, संविधान का तर्क और श्रद्धा की अनुभूति। लोग सड़कों पर उतर आए, हजारों दीप जल उठे। श्रद्धालुओं ने कहा कि यह हमारा अधिकार नहीं, हमारा विश्वास है। यह केवल स्त्री प्रवेश का मुद्दा नहीं, यह धर्म और संविधान के बीच संतुलन की मांग है। परंपरा को समझे बिना अगर उसे तोड़ा जाए तो वह आस्था टूटती है जिसने सदियों से आत्मा को बांधे रखा। आज भी अय्यप्पा वही हैं, तप में लीन, निष्पृह और अडिग। अय्यप्पा की ब्रह्मचर्य और सबरीमाला की यात्रा, ये केवल धार्मिक पहलू नहीं, ये आत्मानुशासन और आत्मशुद्धि के प्रतीक हैं। आधुनिकता और परंपरा दोनों को समझने का समय है।
संविधान का सम्मान भी जरूरी है और आस्था की गहराई का ध्यान भी, क्योंकि जब श्रद्धा और अधिकार साथ चलें तभी सच्चा संतुलन संभव होता है। स्वामी शरणम अय्यप्पा। जहां परंपरा बोलती है वहां है देशभूमि। अपनी जड़ों की पहचान देशभूमि के साथ।